एक बहुत बड़ी कयामत आने वाली। वो मां बनने वाली है। मम्मी आप इशरत खाला को फोन कर दें, उन्हें कहें कि मैं अहमद से शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं अहमद से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब अगर तुमने दोबारा ये बात कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। असल मसला क्या है मुझे बताओ। कहा ना मम्मी, कोई मसला नहीं है। तो मजाक कर रही हो ना? आप जो मर्जी कर लें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बेटा क्या सोच रहे हो? तुम गए नहीं अभी तक? कहाँ जाना था मैंने? तुम कह रही थी ना सोबिया वगैरह को डिनर पर लेकर जाओगे। मैंने बताया था ना आपको, सोबिया इज बीइंग एक्सट्रीमली रूड। इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि तुम भी उसके साथ रूड हो जाओ। देखो, तुम दोनों एक बहुत ही मजबूत रिश्ते में बंधे जा रहे हो। तुम्हें ठंडे दिमाग से इस सारे मामले को हैंडल करना होगा। ये बात आप सोबिया को समझाइएगा, क्योंकि मैं थक चुका हूं। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल कर रही हूँ और मैं उसे बता रही हूँ कि वो तैयार हो जाए। तुम उसे पिक करने के लिए आ रहे हो। प्लान कैंसिल हो गया आशी। लेकिन अमर, मैं हेलो हेलो अम्मी, वो सोबिया के नए ड्राइवर को घर नहीं मिल रहा। वो रोड पे खड़ा है, मैं निकल रही हूँ। मुझे असल बात बताओ सोबिया, तुम कैसे इनकार कर सकती हो? अहमद तुम्हारी बचपन की मोहब्बत है। लेकिन अब नहीं है। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है मम्मी। मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकती। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ मुझे, देखो मेरी तरफ बताओ। तुम जरूर किसी के भड़काने में आ गई हो। नाम बताओ मुझे उसका, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं। मम्मी, ये मेरा खुद का फैसला है और इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मैं अब अहमद के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं हदीद से शादी करना चाहती हूँ। पागल तो नहीं हो गई तुम? होश में तो हो? रहम करो तुम मुझ पर। हम दोनों बहनें हमेशा के लिए छूट जाएंगी। और तुम्हारे डैडी, उन पर क्या गुजरेगी उनका तो सोचो। प्लीज मम्मी। किसका फोन है? इशरत आपा की कॉल आ रही है तुम्हारे लिए। तो आप उन्हें साफ साफ बता दें कि मैं अहमद से रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मैं हरगिज नहीं कह सकती। आने दो सुल्तान को, उनके सामने तुम खुद ही बताना। पकड़ो अपना फोन। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। क्या बात है अम्मी, आप यहाँ अकेले बैठी हैं? सोबिया ने आपसे भी बात नहीं की? मैं चंद दिनों के लिए दुबई क्या गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन क्यों बदला? इसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ये खामोशी किसी तूफान की आमद का पता दे रही। क्या मतलब? मैं सोबिया की आंखों में छुपी बेइतनाई को पहले दिन महसूस कर चुका था, मगर पता नहीं क्यों अपने आप को झूठी तसल्लियों से बहला रहा था।
मुझे नहीं लग रहा ये रिश्ता अब चल पाएगा। ये कहानी मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। नहीं बेटा मेरी जान, इतनी जल्दी दिल छोटा नहीं करते। बेटा अभी डिप्रेशन से नहीं निकली सोबिया, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा। कुछ वक्त गुजरेगा, उसकी तबीयत बहाल हो जाएगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ ना। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे खुद को संभालो, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा। खुदा खैर करे। हमारी बेटी सोबिया तो ठीक है ना? परेशान न करो, जल्दी बताओ। उसे आप समझाएं, उसने शादी से इनकार कर दिया है। वो नहीं मान रही मेरी बात, कुछ नहीं समझ रही। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे बच्ची है, मैं खुद उससे बात करूंगा तो समझ जाएगी वो। ऐसी बात नहीं है, उसने अहमद से शादी से इनकार कर दिया है। और वो हदीद से शादी करना चाह रही है। क्या? हाँ, मेरे आंसू, मेरी दरखास्त, मेरी इल्तिजा, कोई चीज उस पर असर नहीं कर रही। सुल्तान अब क्या होगा? क्या कह रही हो तुम? अच्छा, आप तो खुद को संभालें, अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा, हम फिर बात करेंगे। आइए आइए अंदर आए, आ जाए। मुझे इतना अजीज रखने वाले मेरे दोस्त मुझसे क्यों इतनी दूर हो गए हैं? मुझे क्यों अकेला कर दिया इन लोगों ने? हदीद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आइए अंदर चल के बात करें। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप जैसे भाई को खोने जा रही हूँ। पता नहीं उनसे बिछड़ने के बाद मैं जी भी पाऊंगी कि नहीं। क्या शाम मामू को सब पता चल गया? ये गिरी हुई बात उनको पता चलने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। शाम भाई मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। वो हमेशा माँ बाप की तरह शजरे साया बनकर रहे हैं मुझ पर, और मैं उनकी चहेती बहन क्या करने जा रही हूँ? उनके घर की सारी खुशियां बर्बाद करने जा रही हूँ, अंधेरा बिखेरने जा रही हूँ उनकी जिंदगी में। मामा अब क्या करने जा रही हैं? तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा नाम देने जा रही हूँ। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाने जा रही हूँ। अगर वो मान भी गए ना, तो सोबिया को तुम्हारे नाम से करायदा की है। तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तरह झुलसती रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत बनकर नहीं, नफरत बनकर दाखिल होगी। ये ले, मेडिसिन खा ले। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करूंगा। कोई फायदा नहीं, मैंने बहुत समझाया उसे, मगर वो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसकी हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात कहने की? देखो ये मेरी इज्जत अना का मसला है, मैं जान से मार दूंगा उसे। प्लीज, इस तरह मामला और बिगड़ जाएगा। इस वक्त जो उसकी आंखों में मैंने वहशत और जुनून देखा है ना, अगर सख्ती की गई तो वो अपने आप को कुछ भी कर सकती है। अरे कैसी वहशत, कैसा जुनून? क्या हो गया उसे? कहीं कोई साया तो नहीं हो गया मेरी बेटी पर? जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम। ये क्यों नहीं कहती कि उसकी पसंद बदल गई है, वो भी कार्ड छपने के बाद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इशरत आपा और शाम भाई को कैसे मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी? मेरी बहन तो मुझसे छूट जाएगी। परेशान ना हो, मुझे सोचने दो। सोबिया कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ उसे, मगर प्लीज नरमी से बात कीजिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जाओ। बाजी, आपकी दोस्त का घर तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या वापस चले? जी भाई, आप वापस मोड़ लें गाड़ी। आपको भी पता नहीं क्यों मैं अपने साथ घुमाती जा रही हूँ। मेरी दोस्त तो खो गई है मुझसे। आप कहाँ जाने? आप वहीं ले चलो जहाँ से मैं गाड़ी में बैठी थी। अगर जल्दी घर चली गई तो अम्मी के सवालात के जवाब कौन देगा? क्यों ना राबिया के घर चली जाओ, कभी कभी दूर की दोस्ती भी काम आ ही जाती है। भाई आप ऐसा करें, आप सीधा ही चलें, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। डैडी, सोबिया, तुम अपने होशो हवास में तो हो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ही भरम रख लेती तुम। जानती हो कितने रिश्तों का कत्ल होगा तुम्हारे इस घटिया फैसले से? मैं अपनी पाकीज़गी का भरम कायम रखना चाहती हूँ डैडी। मैं जानती हूँ कि हकीकत जानकर आप गुस्से से नहीं बल्कि सदमे से बिल्कुल टूट जाएंगे। क्या हुआ? डैडी, मेरी चुप कर। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? डैडी, सोबिया बेटा चुप कर जाओ। देखो, अगर अहमर की कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो मुझे बता। डैडी मैं अहमर से शादी नहीं कर सकती। हद कर दी तुमने। भाई तुम्हारी खुशी और पसंद को मद्देनजर रखते हुए हमने ये रिश्ता किया। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते, एक दूसरे से प्यार करते, और फिर शादी के कार्ड छप जाने के बाद तुम्हारी पसंद बदल गई। डैडी आप मुझे जबरदस्ती मजबूर मत करें अहमर से शादी करने के लिए। वो बस बचपन की एक हिमाकत थी, मैं उसके साथ कुछ नहीं रह सकती। हिमाकत? हिमाकत तो तुम अब कर रही हो सोबिया। जानती हो कि तुम्हारी इस बात से कितने दिल, कितने रिश्ते टूटेंगे। अरे ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि एक पसंद नहीं आया तो दूसरा गुड्डा लेकर आ गई। डैडी ये सब वक्ती है डैडी, सब सही हो जाएगा, सब रिश्ते जुड़ जाएंगे। बंद करो अपनी बकवास और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी अहमर के साथ होगी। अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। दबा हो जाओ। अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा आप नुसरत की तरफ जा रहे हैं, जाके देखें तो सही मसला क्या है। हरगिज नहीं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अहमद, बेवकूफी की बातें मत करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। सोबिया डिप्रेशन में है, हमें जाके मालूम करना चाहिए, समझे तुम? मेरी जान, तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वहां जाएंगे, सोबिया से बात करेंगे, उससे पेरेंट्स से पूछेंगे तो ही पता चलेगा ना प्रॉब्लम क्या है। रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जस्ट रिलैक्स। चले।
हदीब, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी बला की माने दाखिल होंगी जो तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशियां सब कुछ खा जाएगी। हेलो बुशरा आंटी, आप कल ही आ जाएं, मम्मी डैडी से बात करना है। इतनी देर कहाँ लगा दी थी तुमने? अम्मी गुस्सा हो रही हैं। शुक्र है अब्बा आज जल्दी सो गए। वो तुम तो जानती हो ना दानिया, हम चारों जब मिल जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। कम से कम कॉल तो रिसीव कर लेती, घर वालों की परेशानी का कुछ तो अंदाजा कर लिया करो। अच्छा भाई, कर लिया करूंगी, अब तो मेरी जान बख्श दो। अच्छा एक बात बताओ, हदीद से बात हुई तुम्हारी? अम्मी को तो बस इसी बात की फिक्र थी। हाँ, वो मैं खुद तो नहीं कह सकती थी ना, सोबिया ने बात छेड़ी थी। हदीद की तो जैसे दिली मुराद ही पूरी हो गई हो। क्या मतलब? मतलब उसने सोबिया से कहा कि तुमने ये मैसेज पहले क्यों नहीं कन्वे किया मुझे। बहुत खुश था वो तो। फिर कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? सोबिया ने भी यही सवाल किया था हदीद से। वो कहने लगा कि मामा मेरी लाहौर गई हुई हैं, कजन की शादी है ना उसकी, तो जैसे ही वापस आएंगे वो फौरन रिश्ता लेकर घर आ जाएंगे। शुक्र है अब ये मसला हल हो, अम्मी को भी इत्मीनान हो जाएगा। और उस रिश्ते से भी जान छूटेगी जो मेरे लिए वबाले जान बना हुआ था। हाँ, अब उनको तो मना करना ही पड़ेगा। हाय अब्बा के दोस्त का बेचारा बेटा। तानिया, एक कप चाय का मिल जाएगा प्लीज? ओके। इशरत आपा, ये सब कहाँ से आ गई? या अल्लाह, अब क्या होगा? कल सुबह सोबिया के घर जा रही, उसका फोन आया था। सुल्तान भाई फौरी तौर पर उसकी शादी कर देना चाहते हैं अमर के साथ। क्या? कल के बाद मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी।